बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स लगा के इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का फॉर्मेट कंप्लीट किया कि कैसे इनकम कैलकुलेट की जाती है और कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो अब एक दो लेक्चर्स के अंदर हम लोग इन रूल्स को जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखे हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप समझ लेंगे अब अप्लाइड साइड एक दो लेक्चर्स अब लगा के हम लोग उन रूल्स की अप्लाइड साइड को देखते हैं। आल्दो हम लोगों ने ऑलरेडी जब रूल्स को समझा था तो विद एग्जाम्पल ही समझा था, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदाज में इसको अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर ए। नंबर 1, बेसिक सैलरी आपको गिवन है 1,20,000 और ब्रैकेट में आपको पे स्केल दिया हुआ है 8,000, 5,000 एंड 20,000। और इस पे स्केल की जो पहली अमाउंट है इसको हम क्या बोलते हैं, MTS। DNS अलाउंस 15,000 पर एनम। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। फर्निश्ड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कंपनी ने प्रोवाइड की और द एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड ₹3,000 पर मंथ इफ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। अगर कंपनी इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड ना करती तो इसको 3,000 पर मंथ दिया जाता। मतलब ये एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट है या रेंटल वैल्यू भी इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस 2,000 पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके बाद मेडिकल अलाउंस 15,000, ये एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी है। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम सैलरी के ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे ऊपर हेडिंग देंगे जी इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 12। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ ले, क्वेश्चन के स्टार्ट में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं कि आपने टैक्स पेयर का नेम लिखना है। आपको यहाँ पे मिस्टर ए गिवन है, टैक्स ईयर 2020 या जो भी आपको गिवन है। मैं यहाँ 2020 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैंने टैक्स ईयर 2020 लिख दिया। आपको 2019 गिवन है, आपको 2020 गिवन है, तो आप उसके मुताबिक ही करेंगे। टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। एंड करने का जा रहे हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और फिर उसके बाद अगर उस इनकम पे टैक्स लगता है तो फिर हम लोग टैक्स पेएबल भी कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, अब देखिएगा हमें सबसे पहले बेसिक सैलरी गिवन है और वो है जी 1,20,000। इसके साथ कुछ ही लिखा तो इट मीन्स ये एनुअल है। बेसिक सैलरी 1,20,000। अगर आपको पे स्केल दिया हो तो यहां पे बेसिक सैलरी के अंदर उसको मेंशन कर देना बेहतर होता है। तो ये है जी 8,000, 5,000 एंड 20,000। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो गिवन है वो है DNS अलाउंस। और DNS अलाउंस भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो DNS अलाउंस इसे भी टैक्सेबल कर दे और इसकी अमाउंट कितनी है 15,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अकोमोडेशन है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो अकोमोडेशन की सूरत में मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया हुआ है। अगर आपको अनटाइटल अमाउंट भी गिवन हो तो आप उस अनटाइटल अमाउंट को 45% ऑफ MTS की अमाउंट के साथ कंपेयर करते हैं। किस तरीके से देखिएगा, आप हेडिंग दे सकते हैं बेशक अकोमोडेशन, और इसमें देखिएगा रेंटल वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में। रेंटल वैल्यू मीन
कि कंपनी अगर इसको घर ना देती तो कंपनी ने इसको कितनी अमाउंट पे करनी थी, और वो है 3000 पर मंथ। तो आप 3000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 36। इसको यहीं पे लिख लें, इनर कॉलम में लिख दें, डजंट मैटर। ये पहला काम आपने कर लिया। नाउ दूसरा काम क्या करेंगे, 45% ऑफ MTS। अब आपके पास MTS आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 8000। तो आप 45% लेंगे 8000 का, लेकिन चूंकि ये पर मंथ है तो इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको हम सॉल्व करते हैं जी, 8000 इंटू 12 इंटू 45%, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 43,200। अब आपके पास दो आंसर आ गए, पहला रेंटल वैल्यू का और दूसरा 45% का आंसर। अब इनमें कंपेयर करें, विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। तो इसमें हायर अमाउंट कौन सी है, 43,200, तो इसे हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन तमाम क्वेश्चंस को जो हम अभी कर रहे हैं बाद में करेंगे, आपको रूल्स का याद होना ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस लेक्चर से उन रूल्स को ज़रूर याद करें ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंस अलाउंस। अलाउंस है टैक्सेबल करेंगे, कन्वेंस अलाउंस, और इसकी अमाउंट है जी हमारे पास कन्वेंस अलाउंस की 2000 पर मंथ है। तो फिर इसको भी हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमें गिवन है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का रूल आपको याद होगा, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो लिखते हैं जी इसको, मेडिकल अलाउंस। कैसे इसकी वर्किंग करेंगे, मेडिकल अलाउंस की अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लें। आपको 15,000 गिवन है और इस पे रूल अप्लाई कर दें, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी आपके पास गिवन है 1,20,000, तो आप 10% लेंगे 1,20,000 का, और आपके पास आंसर आएगा इसका 12,000। ये 12,000 आपकी अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी एज पर रूल, एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। 3,000 बचेगा, इसको टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन यही पॉइंट थे इस क्वेश्चन में। सिंपली अब हम इन सबको ऐड कर देंगे और देखते हैं कि हमारे पास कितनी अमाउंट आती है। अगर ये अमाउंट 6 लाख से ज्यादा है 2020 के रूल्स के मुताबिक, तो फिर इस पे टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। तो चेक कर लेते हैं जी, 1,20,000 प्लस 15,000 प्लस 43,200 प्लस 24,000 प्लस 3,000, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 2,05,200। 2,05,200। इसके आगे मैं लिख रहा हूं जी टोटल इनकम। टोटल इनकम इसलिए कि इस पे टैक्स तो लगना नहीं जो हम इसको टैक्सेबल इनकम बोले। तो हमारे पास आंसर आया 2,05,200। इस शख्स की 1 साल की इनकम है और चूंकि ये 6 लाख से कम है 1 साल में, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो गया कि हम कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नाउ आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर ए। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, देखिएगा आपके सामने। नंबर 1, सैलरी 7 लाख। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपको पता टैक्सेबल करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये भी टैक्सेबल होगा। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, 45% ऑफ MTS इसका ट्रीटमेंट, और MTS ना हो तो फिर बेसिक सैलरी। द एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड 2,50,000 इफ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। ये रेंटल वैल्यू है कि अगर कंपनी इस शख्स को घर ना देती
तो उसे फिर एनुअली 2,50,000 कंपनी ने पे करना था। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज ऑफ एम्प्लॉय। पर्सनल यूज भी है और बिजनेस यूज भी है। तो मैंने आपको बताया था गाड़ी की या कन्वेंस की कॉस्ट का या मार्केट वैल्यू का 5% विल बी टैक्सेबल। मेडिकल बिल्स रीइंबर्स एग्जाम्प्ट कर देंगे और एंटरटेनमेंट अलाउंस को टैक्सेबल कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन जी, स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट इसमें सैलरी के हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऊपर फॉर्मेलिटी आपको नजर आ रही है, नेम ऑफ टैक्स पेयर लिख दें, टैक्स ईयर लिख दें, टैक्स ईयर एंडेड, रेजिडेंशियल स्टेटस और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल। हम लोग 2020 के हिसाब से इसके रेट्स अप्लाई करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ टैक्स रेट का डिफरेंस है फिल वक्त। तो जो गिवन आपको होंगे क्वेश्चन के अंदर टैक्स रेट्स, आप उनके मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। जी जनाब, तो आपको सैलरी गिवन है 7 लाख, तो सैलरी 7 लाख। देन इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस टैक्सेबल कर देंगे इसको, 10,000 आपको गिवन है। देन इसके बाद अकोमोडेशन है, तो अकोमोडेशन की वर्किंग करेंगे। इसमें देखिए आपको बता रहा है कि 2,50,000 मिलना था, अगर इसको घर ना मिलता तो इसे हम बोलते हैं रेंटल वैल्यू। $2,50,000। नाउ ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। और सेकंड में हम क्या करते हैं, वर्किंग 45% ऑफ MTS। लेकिन हमारे क्वेश्चन में MTS नहीं है, तो फिर हम सैलरी या बेसिक सैलरी ही लेंगे जी। तो आपके पास 45% सैलरी का, तो सैलरी कितनी है 7 लाख। इसका आंसर आएगा जी हमारे पास, इसको कैलकुलेट करें, 7 लाख इंटू 45%, तो आएगा 3,15,000। दो आंसर आ गए हमारे पास। क्या करेंगे इसमें अब, विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। तो हायर अमाउंट हमारे पास कितनी है, 3,15,000। नाउ इसके बाद हमें पॉइंट गिवन है जी कन्वेंस। तो कन्वेंस पर्सनल और प्राइवेट दोनों यूज हैं। तो कन्वेंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज। कन्वेंस की वैल्यू जो होगी मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू, उसका 5% लेंगे। तो आपको वैल्यू गिवन है इसकी 10 लाख, तो 10 लाख का 5% लें इंटू 5%, 50,000 विल बी टैक्सेबल। नाउ इसके बाद मेडिकल बिल रीइंबर्स एग्जाम्प्ट करते हैं इसको जी। मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड 5,000। एंड लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्सेबल करेंगे, अलाउंस आ गया एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसकी अमाउंट है हमारे पास 3,000। ये जी, यहाँ पे पॉइंट्स मुकम्मल हो गए। इन सबको ऐड कर लें और ऐड करके देखेंगे कि कितनी इनकम, अगर ये 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर इस पर टैक्स लगेगा। ऐड करते हैं जी, 7 लाख प्लस 10 लाख प्लस 3 लाख 15,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000। The answer is 10,70,000
78,000. ओके, 10,78,000 को यहां टोटल में लिख दें. नाउ अब इस पे टैक्स लगता है क्योंकि ये अमाउंट 6 लाख से ज्यादा है, तो ये आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई. नाउ कैलकुलेशन ऑफ इसको लाइन लगा सकते हैं हम. टैक्स पेएबल. सिंपली टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेबल को देखेंगे. आपको सामने टेबल है, तो टेबल में देखिएगा कि हम किस रेंज में फॉल कर रहे हैं. पहला है जी अप टू 6 लाख 0% टैक्स है. दूसरा है 6 लाख 1 से लेके 12 लाख तक, हम इसमें फॉल कर रहे हैं. उसमें लिखा हुआ है 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख. जो रकम 6 लाख से ज्यादा है उसका 5% है. तो माइनस करके देखें जी, हमारी अमाउंट है 10,78,000. इसमें से माइनस कर देंगे 6 लाख, तो ये आ जाएगा 4,78,000. इसका एज पर रूल 5% चार्ज करेंगे. तो देखिएगा जी 4,78,000 इंटू 5%, तो हमारे पास टैक्स आएगा 23,900. 23,900 ये हमारे पास आ गया टैक्स पेएबल विद रिटर्न. तो इस तरीके से हम लोग इनकम और उसके बाद सैलरीड पर्सन का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी. ये प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.